हेलो एवरीवन, रेलवे की बात में आप सभी का स्वागत है। बहुत से भाई कमेंट कर रहे थे कि आरपीएफ के लिए कौन सा बुक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस बुक से हम तैयारी करें। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आरपीएफ का किसी प्रकार का कोई अपडेट वैकेंसी का अभी तक नहीं आया है, ना नोटिफिकेशन का कोई अपडेट है और ना एग्ज़ाम का। तो वैकेंसी कब तक आएगी इस पर भी कोई आपको मैं सजेशन नहीं दे सकता कि हाँ इस समय तक आरपीएफ की वैकेंसी आ सकती है। हम लोग तैयारी शुरू किए हैं तो तैयारी को जारी रखिए। आरपीएफ की वैकेंसी तो आएगी ही, आप तैयार रहिएगा तो उस समय आप अच्छे तरीके से उसका एग्ज़ाम दे पाइएगा। तो आज चूँकि पहले इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बना रखा है, यूट्यूब पर पहले से अवेलेबल है कि बेस्ट बुक बेस्ट मटेरियल क्या होना चाहिए आरपीएफ के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। लेकिन फिर भी बहुत से भाई कमेंट कर रहे थे कि किस बुक से आरपीएफ की तैयारी की जाए, बेस्ट बुक कौन सा होगा, तो उसी पर हम आज बात कर लेते हैं। तो बेस्ट बुक्स फॉर आरपीएफ कांस्टेबल हो, आरपीएसएफ हो या आरपीएफ एसआई हो, सबका सिलेबस लगभग सेम ही जाता है। तो बेस्ट बुक जानने से पहले आप जान लीजिए कि इसमें कौन कौन सा सेगमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जनरल अवेयरनेस जिससे 50 क्वेश्चन, रीजनिंग से 35 क्वेश्चन और मैथ्स से 35 क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहले हम मैथ्स के लिए देख लेते हैं कि कौन सा बुक हमें लेना चाहिए। मैथ्स के लिए यदि आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं या आप पहले से भी तैयारी कर रहे हैं, आपका स्कोर नहीं आ रहा था, अगली बार भी आपने यदि दिया है, तो यदि आप अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं, चूँकि अभी किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, कब एग्ज़ाम होगा, कब नोटिफिकेशन आएगा, किसी तरह का कोई अपडेट नहीं है, तो मैथ के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऑफलाइन या ऑनलाइन जहाँ से भी आप क्लासेस ले रहे हैं, पहले आराम से उन क्लासेस को करिए। उन क्लासेस में जो आपको सिखाया जाता है उन मैथ्स को आप बनाइए, उनके नोट्स, उनके असाइनमेंट आप बनाइए। साथ में एक बुक आर.एस. अग्रवाल, मैंने पहले भी कहा है कि आर.एस. अग्रवाल की आप बुक ले लीजिए मैथ के लिए। और जो टॉपिक आप उन क्लासेस के थ्रू, ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आप कंप्लीट करते जा रहे हैं, उन टॉपिक्स को आर.एस. अग्रवाल से बनाते चलिए। आर.एस. अग्रवाल के उदाहरण, आर.एस. अग्रवाल के सारे सवाल बनाते चलिए। इतना आप कर लीजिएगा तो मान लीजिए कि आपका तैयारी पूरा सफिशिएंट हो जाएगा, कंप्लीटेड हो जाएगा मैथ के रिगार्डिंग। मैथ में इतना आप कर लेना ही बहुत ज़्यादा है। आगे रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग का भी वही बात है कि सबसे पहले तो जहाँ भी आप क्लास कर रहे हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, उनके जो भी नोट्स या असाइनमेंट है उसको आप पूरा करिए। और एक मैथ रीजनिंग में एक किताब ले लीजिए, अरिहंत का किताब आता है, अरिहंत पब्लिकेशन का, स्पीडी पब्लिकेशन का भी किताब अच्छा है। तो किसी एक का, जैसे अरिहंत का ही ले लिए, अरिहंत पब्लिकेशन का रीजनिंग का किताब ले लिए और जो टॉपिक क्लासेस में कंप्लीट हो रहे हैं उनको बनाते चलें। शुरुआत में जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन का सेट लगाना शुरू मत करिए, क्योंकि सवाल आपसे बनेगा नहीं। तो सबसे पहले उनके टॉपिक्स को क्लियर करिए। जैसे मैथ पहले जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ क्लियर कर लिए, फिर आर.एस. अग्रवाल से तैयारी को बढ़ाते चले गए। जब आपका मैथ कंप्लीट होने के कगार पर आएगा तब आप प्रीवियस ईयर शुरू करिएगा, सेट मारना शुरू करिएगा, तब उसमें आपका सवाल अच्छे से बनेगा। आगे हम जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं कि जनरल अवेयरनेस के लिए कौन कौन सा किताब लें। तो मैंने पहले भी कहा है कि आप लूसेंट ले सकते हैं, लूसेंट से अच्छा बुक है ही नहीं, ऐसा सभी कहते हैं, लेकिन मैंने प्रेफर किया था कि आप क्राउन को लें। क्राउन, मैंने पहले भी इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है इस पर बात मैं कर चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार बता दूँ कि लूसेंट में हर एक चीज़ नोट्स के तरीके से दिया हुआ है। आपने पहले यदि बेसिक तौर पर कुछ पढ़ रखा है तो लूसेंट आपके लिए बेस्ट होगा नोट्स के तरीके से। लेकिन क्राउन में क्या है कि यदि आपने पहले कुछ नहीं भी पढ़ा है, जैसे हम लोग का क्या है कि हम लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो आर्ट्स के कुछ टॉपिक जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो ये सब थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। तो यदि आप क्राउन को लीजिएगा तो हल्का इजी वे में, आसान भाषा में क्राउन आपको समझाता भी है और अच्छा कंटेंट देता है। क्राउन में अच्छे तरीके से सब सजा कर लिखा हुआ है। तो यदि आप लूसेंट ले लीजिए, नहीं तो आप क्राउन ले लीजिए। एक बार आप दोनों बुक लेकर, किसके पास है तो, या आप ही खुद ही परचेस करके
दोनों बुक से पढ़ कर देखिए, आपको पता चलेगा कि कौन सा बुक मेरे लिए सूटेबल है, क्योंकि हर एक का इंटरेस्ट अलग होता है। आपको लूसेंट से पढ़ना अच्छा लग सकता है, मुझे क्राउन से पढ़ना अच्छा लगता है। तो मैं तो क्राउन को ही प्रेफर करता हूँ कि ओवरऑल सब सेगमेंट कंप्लीट भी हो जाता है और आसान भी रहता है पढ़ना। करेंट अफेयर की बात करें तो अभी तो एग्ज़ाम नहीं आया, लेकिन जब भी एग्ज़ाम आएगा तो करेंट अफेयर में आप स्पीडी का करेंट अफेयर ले लीजिएगा, अर्ली या हाफ अर्ली जो भी हो। अभी आप यदि करेंट अफेयर से जुड़े रहना चाहते हैं तो मासिक तौर पर, मंथली तौर पर भी, जैसे सामान्य ज्ञान दर्पण आता है, प्रतियोगिता दर्पन आता है, तो इन सब से आप मासिक तौर पर मंथली करेंट आप अपना करेंट से जुड़े रहकर उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज़ स्पीडी का साइंस ले लीजिए, अच्छा बुक है। स्पीडी का साइंस अच्छा है, साइंस के लिए पढ़ने में भी आसान है और आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत क्लियर होता है। तो ये कुछ बेस्ट बुक हैं आरपीएफ के रिगार्डिंग। आरपीएफ, आरपीएसएफ, आरपीएफ, एसआई, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, यदि इन टॉपिक्स के लिए मैथ्स, रीजनिंग, करेंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, इनको देखें हैं तो इनके लिए ये बेस्ट बुक है। तो सबसे पहले तो अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो आरपीएफ के लिए मैं यही कहूँगा कि आप मैथ पहले, जहाँ आप ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, उनके नोट्स को बनाइए अच्छे से। आर.एस. अग्रवाल लीजिए, आर.एस. किताब लीजिए। किताब के बारे में मैंने पहले भी कहा है, किताब ज़रूर लीजिए। टालने में मत रहिए कि किताब नहीं लेंगे, जो नोट्स मुझे मिल रहा है, असाइनमेंट मिल रहा है, वो इनफ होगा। इनफ तो है, लेकिन किताब के बारे में मैंने पहले भी कहा, किताब लीजिए, किताब से उदाहरण बनाइए, सवाल बनाइए, आपका मैथ इम्प्रूव होगा। उसी तरीके से रीजनिंग के लिए भी है कि जो आप क्लास में असाइनमेंट देख रहे हैं और क्लास में जो सर पढ़ा रहे हैं वो तो करिए ही, साथ में एक बुक ले लीजिए, और बुक अरिहंत का ले लीजिए, स्पीडी का ले लीजिए, आपको अच्छा पब्लिकेशन दोनों ही है, तो उससे आप सवाल बनाते चलिए। अदरवाइज़ लूसेंट, क्राउन में आप किसी एक को भी प्रेफर कर सकते हैं। साथ में करंट अफेयर के लिए स्पीडी, और स्पीडी का साइंस, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, ये ले लीजिए। इतना बुक सफिशिएंट होगा आरपीएफ के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से ही बताया है। मैंने पहले भी कहा है कि लिमिटेड बुक पढ़िए, और अपने जो भी स्टडी टेबल है उस पर लिमिटेड बुक ही रखिए। बेकार का बुक मत, जमावड़ा मत लगाइए बुक्स का, तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे कि कुछ इससे भी पढ़ ले, कुछ उससे भी पढ़ ले, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सब में लगभग सेम ही चीज़ लिखा रहता है। आप चाहे लूसेंट को लें, चाहे क्राउन को लें, सेम बात ही दोनों में लिखा हुआ है, बस लिखने का तरीका अलग है। तो एक बुक को ही उठाइए और उसको बार बार पढ़िए, 10 बार, 20 बार, इस तरीके से उन बुक्स को क्लियर करिए। आपका स्कोर, और इन सभी बुक्स को बनाने के बाद, जैसे इन सभी को मैथ्स क्लियर हो गया, रीजनिंग क्लियर हो गया, जनरल अवेयरनेस में मैं लूसेंट या क्राउन जो भी आप उठाएं वो आपका क्लियर हो गया है, तब आप प्रीवियस ईयर लीजिए। प्रीवियस ईयर तो ऐसे आप पहले से भी लेकर रख सकते हैं। प्रीवियस ईयर लेकर फ़ायदा है कि आपको पैटर्न पता चलते चलेगा कि इस तरीका का क्वेश्चन आरपीएफ में पूछा जाता है। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं फिर से बता दूं कि वैकेंसी कब तक आएगी, इसका कोई अपडेट नहीं है मेरे पास। नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इसका भी कोई अपडेट नहीं है मेरे पास। मैं यही कहूँगा कि आप तैयारी में लगे रहिए, जिस तरीके से आप लगे हुए हैं। अभी आप शुरू किए हैं तो भी आप लगे रहिए, यदि आप पहले से लगे हुए हैं तो भी आप लगे रहिए। वैकेंसी भी आएगी और हमारा सिलेक्शन भी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।